भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आज उदयपुर पहुंची। उन्होंने महाराणा भोपाल अस्पताल जाकर बांसवाड़ा में गत माह दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग पीड़िता से मुलाकात की और उसके परिवार से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। अलका लांबा ने इस दौरान कहा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आज अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत सुनवाई हो और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पीड़ित परिवारों पर दबाव बना रही है। अलका लांबा ने कहा कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक देश में बच्चियों का डर खत्म नहीं होगा और अपराधों का लगाम नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही मैं उतरी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही हैं। मैं जिस बच्ची को मिलकर आई हूँ उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल है, 12वीं की छात्रा है, साइंस की छात्रा है, आदिवासी बेटी है। 21 अगस्त को उसके साथ जो है वो एक अपराध होता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ महिला वकील खड़ी है, कानूनी तौर से अपना हेल्थ के मेडिकल के तौर पर कहें, पूरी मेरी महिला कांग्रेस राजनीतिक तौर से करें। इस बच्ची की न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और ये बच्ची एक अकेली नहीं है। पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि बलात्कारों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर खड़ा है। इसी अस्पताल में जब हम इस बच्ची से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने बताया कुछ दिन पहले 2 महीने की बेटी के साथ भी उसी के पिता ने गलत काम किया है। ये राजस्थान की पवित्र धरती पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकेगा, कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? सरकार पर मत छोड़िए, मैं हाथ जोड़कर कहूँगी, सरकार सत्ता की राजनीति कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और उन्हें कानूनी काम करना है, सजाएं देनी है। लेकिन ये काम समाज में मैं कहूँगी, डॉक्टर हैं, महिला वकील हैं, हम सब मैं कहूँगी समाज के लोगों को कहूँगी, ये हमारी बेटियाँ हैं, इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले इसी साल के 11,000 बेटियों के मामले, इसी साल 11,000 बेटियां हैं जिनके साथ इसी साल बलात्कार और जघन्य अपराध हुआ है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। पता किया, महिला आयोग के दफ्तर जाएंगे, पता लगा कि कांग्रेस के शासन के बाद नई महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है, किसको मिलने जाएंगे? वो तो फांसी से कम सजा नहीं है। जिस दिन फांसियां दोषियों को होनी शुरू होंगी उस दिन देखिएगा डर का माहौल अपराधियों में होगा, बेटियां नहीं डरेंगी, बेटियों और परिवारों में, समाज में डर का माहौल नहीं होगा। जिस दिन फांसियां होंगी उस दिन आत्मविश्वास बढ़ेगा,